स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी की न्यू वैकेंसीज के बारे में। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन वाली ऑफलाइन वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपको दिखा रखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन and various air force units mentioned below the eligible candidates address the application of the concerned station unit। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस एड्रेस पर आप अपने जो भी नीचे एड्रेस आपको दे रखे हैं इस पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आप अपने जो भी पोस्टल एड्रेस आपको दिखाया गया है इस पर आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट की। देखिए, जो यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखा रखी है और टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है वो यहाँ पर आपको बताई हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की। तो टोटल ऑफ वैकेंसीज 10 यहाँ पर आपकी इसमें रखी गई है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसीज रखी गई हैं और 2 आपकी ओबीसी कैटेगरी में है और वहीं एससी में आपकी 1 वैकेंसीज रखी गई हैं और एसटी कैटेगरी में भी यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसीज रखी गई है। बात करें हिंदी टाइपिस्ट जो होते हैं उसकी भी आपकी टोटल ऑफ 1 वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आपकी जनरल में रखी गई है और किसी भी जो यहाँ पर वर्ग होता है उसमें कोई भी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करें कुक की, उसके बाद कुक में अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 12 वैकेंसीज आपकी रखी है। 5 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में, 3 आपकी ओबीसी में, एससी में 2 और एसटी में 1 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं। वहीं स्टोर कीपर की अगर बात करें तो आपकी स्टोर कीपर में टोटल ऑफ वैकेंसीज 16 रखी गई हैं। उसके बाद आपकी 8 वैकेंसीज जनरल में और ओबीसी में आपकी 4 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज आपकी एससी कैटेगरी में रखी गई है। बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसीज आपकी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस की। तो सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है, 53 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रखी गई हैं और जो 23 जो वैकेंसी है 23 वो यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी में आपकी रखी गई है। ओबीसी में आपकी 11 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। एससी में यहाँ पर आपकी 12 वैकेंसीज रखी गई हैं और एसटी कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस में आपकी 5 वैकेंसीज रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हाउसिंग कीपिंग स्टाफ होता है जो उसके लिए यहाँ पर आपकी 31 टोटल वैकेंसीज रहने वाली है और 14 जो वैकेंसीज हैं आपकी जनरल कैटेगरी में है, 6 यहाँ पर आपकी ओबीसी में है और 7 यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी में है और एसटी में आपकी 1 और 3 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखी गई है और वहीं 1 वैकेंसीज आपकी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उसके लिए रखी गई है। उसके बाद इस तरीके से आप टोटल ऑफ वैकेंसीज इसमें देख सकते हैं, 148 वैकेंसीज आपकी टोटल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पेंटर होते हैं, पेंटर में आपकी 3 वैकेंसीज निकाली गई है ओनली जनरल कैटेगरी में। उसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ पर बात कर लेते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग फॉर एयरफोर्स स्टेशन टेंजन। यहाँ पर आप अपना जो पोस्टल एड्रेस है इस वाले एड्रेस पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी आपकी निकाली गई है, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। और जो अगर हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात करें तो ये वाला जो आपको एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफ ऑफिस, यहाँ पर आपका जो लोअर डिवीजन के लिए आप इस वाले ये जो आपको एड्रेस दिखा रखा है इस एड्रेस पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर आपको सेंड करने होंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करें यहाँ पर आपकी द अंडर वैकेंसीज माई वैनी, यहाँ पर आपके अनरिजर्व एससी एसटी शेड्यूल ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिक सर्विस और उसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन आपको मिलता है जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को आपको रिजर्वेशन भी दिया गया है। वहीं एज लिमिट की अगर बात करें 16 से आपकी 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तो यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसकी एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको ओबीसी कैटेगरी को देखने को मिलता है और 5 साल का यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी को देखने को मिल जाता है। तो 10 ईयर का आपका फिजिकल एंडी जो कैप होती है उनको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयमेंट है उनको 40 ईयर का और 45 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए आपकी लेवल 2 की आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। 12th पास अगर आप है किसी भी यहाँ पर बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो यहाँ पर आपकी 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर मिनट आपकी हिंदी जो टाइपिंग होती है वो यहाँ पर आपको करनी होगी। और वहीं हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात करें लेवल 2 की आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। 12th पास अगर आप है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और स्पीड वहीं आपकी 35 बीपीएम की यहाँ पर इंग्लिश की और हिंदी की यहाँ पर आपकी 30 बीपीएम की आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, ऑल एलिजिबल एप्लीकेशन विल बी scrutineed in the limits of age limit, minimum qualification, document and certificate. Eligible candidate will be issue call letter the written test के लिए। अगर आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसका जो रिटर्न जो टेस्ट होता है उसके लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, तब आप इसमें यहाँ पर आपको वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रखा है सिलेबस, आपका दिखा रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर एमटीएस की बात करें तो यहाँ पर एमटीएस में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें फॉर ऑल अदर ट्रेड पोस्ट के लिए तो जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और ट्रेड एंड पोस्ट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन कम आंसर की तो आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अपने जो क्वेश्चन है उसको रख सकते हैं। अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 100% वेजेट पर आपका रखा गया है। फिजिकल, उसके बाद स्किल्स और प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट का यहाँ पर आपका कराया जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 डेज जैसे आपकी वैकेंसी स्टार्ट होंगी तो 30 डेज तक आप इसमें अपना जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इशू होता है ओबीसी, एससी, एसटी का कैंडिडेट का, तो यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर कर आपको ये भेजने हैं। आपको डायरेक्ट नहीं भेजना, आपको सभी पर अपने जो सिग्नेचर होते हैं वो यहाँ पर आपको करने हैं। और जब भी आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो यहाँ पर आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ्रॉम डोली टाइपिस्ट था हिंदी एंड इंग्लिश में आप कर सकते हैं विद रिसेंट फोटोग्राफ के साथ। आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो है सेल्फ अटेस्टेड आपको देना होगा। उसके बाद आपको सेल्फ एड्रेस इनवलप पर आपको लेना होगा स्टाम्प 10 रुपये का। आपको जो स्टाम्प होता है वो यहाँ पर आपको खरीद लेना और उस पर आपको जो अपना एड्रेस पर आपको इसमें फिल करना होगा और उसके बाद ही आपको उसको पोस्ट करना है। उसके बाद आपको दिखा रखा है इनवलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी डालेंगे टू पोस्ट, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है टू पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको उसमें साथ में आपको भेजने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पर अभी सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर कर आपको उसमें साथ में भेजने होंगे। उसके बाद आप सभी को जो भी देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर इन्होंने पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है। जैसे कि परफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पेस्ट ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपना चिपका लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ पर एप्लीकेंट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और यूनिट का यहाँ पर आप नाम देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लैक लेटर्स में आपको जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद ईयर और मंथ और डेज यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपके गाँव का नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पर डालेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप डालेंगे और स्टेट्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट यहाँ पर तो आपको दिखा रखा है जो कोरेस्पेंडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आप दोनों जो एड्रेस है वो सेम ही यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। टेस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है। उसके बाद दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो भी डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उसकी डिटेल्स आप डालेंगे। डोमोसाइल आपको यहाँ पर उस डोमोसाइल की जो भी डिटेल्स है नंबर उसका डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिखा रखा है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ऑफिशियल जो भी आपके ऑफिस का है वहाँ पर आपको यूज किया जाएगा तो इसको आपको उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ पर सेंड कर देंगे। जो भी एड्रेस मैंने आपको बताया है उन एड्रेस पर आपको उसको सेंड करना होगा। देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर जो सभी के जो क्वालिफिकेशन होती है वो यहाँ पर आपको अलग अलग दिखा रखी है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। कारपेंट्री की क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास अगर आपके पास है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और उसके बाद कुक के लिए भी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस का जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 1 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है वॉचमैन का और उसमें यहाँ पर आपकी यहाँ पर अपडेट ऑफ द गार्डन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए और लेवल 1 की आपकी जो उसमें आपका जो पे स्केल है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। उसके बाद
वैल्यूकेशन जो होते हैं मैट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफाई फॉर द रेगुलर बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, या एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो अप्रोक्स ट्रेड से आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से जो भी वैकेंसीज की जो फुल डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट है, आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।